हे गाइस, वेलकम बैक टू महादेव मार्बल इंटीरियर सॉल्यूशन। आज हम बात करेंगे सीमेंट और केमिकल के बारे में। बेसिकली इन दोनों में क्या फ़र्क है, क्यों हम सीमेंट से हमें टाइल नहीं लगानी चाहिए, केमिकल से लगानी चाहिए, और कहाँ पे सीमेंट से टाइल लगाई हुई भी ड्यूरेबल रहती है, कहाँ पे हमें सीमेंट का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए, कहाँ पे केमिकल का यूज़ करना चाहिए। और केमिकल के अंदर भी बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं, किस वेरिएंट का केमिकल कहाँ पे एप्लीकेबल है, इन सभी चीज़ों का मैं टेक्निकल डाटा शीट के साथ आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। और कहाँ पे आपके पैसे बच सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप कोई रिस्क लेंगे, हर एक चीज़ टेक्निकल डाटा शीट की हेल्प से मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा। आने वाली मेरी 5-7 वीडियोस के अंदर हर एक ब्रांड के केमिकल्स की डाटा शीट के साथ हर एक वेरिएंट को मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद की वीडियोस के अंदर मैं हर एक ब्रांड के केमिकल्स को आपस के अंदर उनकी टेक्निकल डाटा शीट के साथ कंपेयर करूंगा। उससे आपको मेरी बात पे नहीं, उस शीट की बात से आपको ये समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे कौन सा केमिकल आपको यूज करना है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी सीमेंट की प्रॉपर्टीज के अंदर। सीमेंट की प्रॉपर्टीज के अंदर 4 मेजर कंपाउंड। सबसे पहला आपका ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफ्राइड। जब ये 4 कंपाउंड बेसिकली पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो मिलता है हमें CSH जल। इस CSH जल के साथ साथ हमें मिलते हैं आपकी बहुत सारी हीट। CSH जल की बेसिकली फुल फॉर्म होती है कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट। यही CSH जल आपकी स्ट्रेंथ को डायरेक्टली रिलेट करता है। दिक्कत यहीं पे है, जैसे ही आपका हम पानी के अंदर सीमेंट को मिलाते हैं तो सीमेंट के अंदर आपका जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है वो रिएक्ट करता है पानी के साथ, और इस पानी के साथ रिएक्शन के बाद ये बहुत सारी हीट को जनरेट करता है। इसी हीट की वजह से जो सीमेंट के अंदर वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो इवोपरेट होने लगते हैं। तो आपके जो बाकी के 3 कंपाउंड्स हैं उनके साथ रिएक्शन के लिए पानी बचता ही नहीं है। इसलिए सीमेंट के अंदर ये बोला जाता है कि आपको क्योरिंग की ज़रूरत है। जैसे ही हम प्लास्टर करते हैं तो हम 20-20, 25-25 दिन तक उसको पानी के साथ नहलाते रहते हैं कि आपके उस स्ट्रेंथ के अंदर पानी की जो क्वांटिटी है वो प्रॉपर उसको मिलते रहे और वो बॉन्ड आपका वैसे ही मजबूत होता रहे। तो यही आपका मेन रीज़न है जिसकी वजह से हम ये बोलते हैं कि सीमेंट और केमिकल के अंदर, सीमेंट में आपको क्योरिंग की ज़रूरत पड़ती है, केमिकल के अंदर क्योरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। सीमेंट के अंदर हम टाइल्स लगाने के बाद हम टाइल्स के नीचे केमिकल आ गया हमारा तो हम कैसे उसकी तराई करेंगे। तो इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि टाइल्स जब भी हम लगाएं तो उसको हम केमिकल के साथ लगाएं, क्योंकि केमिकल के अंदर आपके पॉलीमर्स ऐड होने के बाद उसकी जो वाटर की इवेपोरेशन है उसको वो ट्रैप कर लेता है और पानी को इवेपोरेट नहीं होने देता। तो उस केमिकल के अंदर आपको प्रॉपर वाटर मिलता है जिसकी वजह से CSH जेल जो है वो आपको टोटली मिलता रहता है। तो मेनली अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो वो यही है केमिकल और सीमेंट के अंदर, कि सीमेंट में आपको क्योरिंग की ज़रूरत है और केमिकल के अंदर क्योरिंग की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन उठता है कि यार पहले भी तो हम टाइल्स लगाते थे, हमने पहले जितनी भी टाइल्स लगाई हैं वो सीमेंट से लगाई हैं, आज तक तो नहीं टूटी हैं वो, तो अब क्या ऐसा है कि अब वो टूटने लगी हैं, क्यों हम केमिकल को यूज़ करें। तो सबसे बड़ा मेन रीज़न है कि पहले जो हमारी टाइल्स लगती थी वो बहुत छोटे साइज़ की होती थी, 8x12 की हो गई, 12x12 की हो गई, और मैक्सिमम से मैक्सिमम 2x2 की साइज़ की हो गई। और पहले की टाइल्स पोर्स होती थी, पोर्सिलिन टाइल्स होती थी। तो इस पोर्सिलिन की वजह से आपकी पहले जो टाइल्स हैं वो पानी के अंदर पहले 24 घंटे के लिए भिगोते थे, उसके बाद निकाल के उसको सीमेंट के साथ लगाया जाता था। तो पानी की जो कमी है वो कहीं ना कहीं टाइल्स के अंदर जो पोर्सिटी की वजह से वो पानी वहाँ से मिलता चला जाता था और CSH जेल जो है वो बनता चला जाता था। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके अंदर आपकी जो सीमेंट है वो प्रॉपर क्योरिंग ना मिलने की वजह से टाइल्स के नीचे वो ब्रेकेज की या साउंडिंग की या एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी है सीमेंट की, उस वजह से टाइल्स ब्रेक हो जाती हैं या फिर वो बजने लगती हैं। तो ये बेसिकली फ़र्क था आपका सीमेंट और केमिकल के अंदर। अब नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम केमिकल के बहुत सारे वेरिएंट्स को डिस्क्राइब करेंगे एक एक करके टेक्निकल डाटा शीट की हेल्प से कि कहाँ पे फ़र्क है। बहुत सारे वेरिएंट्स में हर एक ब्रांड को कंपेयर करेंगे एक दूसरे के साथ कि कौन सा केमिकल हमें लेना चाहिए, प्राइस वाइज भी, टेक्निकल डाटा शीट वाइज भी। तो इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस सीरीज़ को पूरा देखें। आपको कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि कहाँ पे क्या चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे आपके पैसे भी बचे और टेक्निकली आप राइट डिसीजन भी ले पाएँ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।